क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग क्यों किया? क्या सचमुच इसराइलियों को बचाने का यही एक तरीका था? क्या परमेश्वर इतना कमजोर था कि वो बिना समुद्र को दो भाग किए अपने लोगों को नहीं बचा सकता था? या फिर इस अद्भुत घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? क्या यह केवल एक चमत्कार था या इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें कोई संदेश देना चाहा? मूसा, जिसे परमेश्वर ने चुना, उसकी भूमिका क्या थी और क्यों आज भी लाल समुद्र का दो भाग होना बाइबल की सबसे महान घटनाओं में गिना जाता है? प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के पन्नों में कई चमत्कार लिखे गए हैं, परंतु लाल समुद्र का दो भाग होना न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की शक्ति का सबसे गहरा प्रमाण है। निर्गमन 14 अध्याय में यह घटना विस्तार से दर्ज है। जब मिस्र से निकलने के बाद इसराइली समुद्र के किनारे फंस गए थे, एक ओर विशाल समुद्र और दूसरी ओर फिरौन की शक्तिशाली सेना। ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं बचा। यही वो क्षण था जब परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। मूसा का बुलावा और पृष्ठभूमि। लाल समुद्र की घटना को समझने के लिए हमें पहले मूसा के जीवन को जानना होगा। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था, जब फिरौन ने यहूदियों के नवजात लड़कों को मरवा देने का आदेश दिया था। माता ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा, फिर टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। परमेश्वर की योजना अद्भुत थी। वही बच्चा जिसे मर जाना चाहिए था, फिरौन की बेटी ने गोद ले लिया। बाइबल कहती है निर्गमन 2:10 में, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। यही मूसा जिसे शाही महल में शिक्षा मिली, आगे चलकर परमेश्वर का दास और इसराइल का छुड़ाने वाला बना। लेकिन मूसा का जीवन आसान नहीं था। जब उसने एक मिस्री को इसराइली पर अत्याचार करते देखा तो उसने उसे मार डाला और भाग गया। वो मिद्यान देश में चला गया और वहां 40 वर्ष तक चरवाहा बनकर रहा। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर अपने सेवकों को पहले तोड़ता है, फिर गढ़ता है। मूसा शाही घराने में पला था, परंतु जंगल में उसने नम्रता, धैर्य और परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा। जलती झाड़ी का अनुभव। एक दिन मूसा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, परंतु भस्म नहीं हो रही थी। यहीं से उसका जीवन बदल गया। बाइबल कहती है निर्गमन 3:4 में, जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यहीं परमेश्वर ने उसे बुलाया, मेरे लोगों को मिस्र से निकाल। मूसा ने कई बहाने बनाए, मैं कौन हूं? लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं तो बोलने में धीमा हूं। परमेश्वर ने हर बहाने का उत्तर दिया। उसने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने मूसा को चमत्कारों का सामर्थ्य दिया, 10 विपत्तियां और मिस्र से छुटकारा। बाइबल कहती है निर्गमन 5:1 में, जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। लेकिन फिरौन का हृदय कठोर हो गया। तब परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी, नदी का रक्त बनना, मेंढक, जूं, मक्खियां, मवेशियों की महामारी, फोड़े, ओले, टिड्डियां, अंधकार और अंत में पहलौठों की मृत्यु। हर विपत्ति ने मिस्र के देवताओं को नीचा दिखाया और यह प्रमाणित किया कि केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। अंत में जब मिस्र के हर पहलौठे की मृत्यु हुई, फिरौन टूट गया और उसने इसराइलियों को जाने दिया। लाल समुद्र के किनारे संकट। इसराइली मिस्र से निकल पड़े। वे आनंद से गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जल्द ही एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिरौन का हृदय फिर कठोर हो गया। उसने अपनी पूरी सेना, रथ, घोड़े और सैनिक लेकर इसराइलियों का पीछा किया। इसराइली समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था विशाल लाल समुद्र, पीछे थी फिरौन की सेना। दाएं बाएं निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसराइली भय से चिल्लाने लगे और कुड़कुड़ाने। और इसराइली मूसा से कहा, जैसा कि बाइबल कहती है निर्गमन 14:11 में, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? यहाँ हम इंसानी स्वभाव देखते हैं। जब समस्या आती है हम तुरंत डर जाते हैं और परमेश्वर पे संदेह करते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं। मूसा का विश्वास अपने यहोवा परमेश्वर के प्रति, जैसा कि बाइबल कहती है निर्गमन 14:13 में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। क्या ही अद्भुत विश्वास था। जहां लोग घबरा रहे थे, मूसा दृढ़ता से खड़ा रहा। वो जानता था परमेश्वर ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है तो वो आगे का रास्ता भी खोलेगा। यहोवा परमेश्वर का आदेश, जैसा बाइबल कहती है निर्गमन 14:16 में, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। यहाँ हमें एक अद्भुत बात दिखाई देती है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपना हाथ बढ़ा, अर्थात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को मूसा की आज्ञाकारिता से जोड़ दिया।
अगर मूसा केवल खड़ा रहता और कुछ न करता तो समुद्र कभी नहीं खुलता। पर जब उसने विश्वास के साथ लाठी उठाई तब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई, लाल समुद्र को दो भाग होना। जब मूसा ने हाथ बढ़ाया तो पूरी रात एक प्रचंड पूर्वी वायु चली, पानी दो भाग हो गया और समुद्र के बीच सूखी भूमि बन गई। बाइबल कहती 14:22 में इस्राएली समुद्र के बीच से ऐसे होकर निकले जैसे सूखी जमीन पर चल रहे हो। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार की तरह खड़ा था। यह दृश्य कल्पना से परे है। हजारों लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पशु सब समुद्र के बीच से गुजर रहे थे। हर कदम पर वे परमेश्वर की शक्ति को देख रहे थे। फिरौन की सेना का विनाश, जैसा बाइबल कहती निर्गमन 14:25-26 में, फिरौन और उसकी सेना भी समुद्र के बीच उतर गई, परंतु यहोवा परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। वे घबराकर चिल्लाने लगे, हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ रहा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। मूसा ने हाथ बढ़ाया, पानी लौट आया और पूरी सेना उसमें डूब गई, कोई भी जीवित न बचा। लाल समुद्र को दो भाग करने का रहस्य क्या है? पहला प्रश्न यही है, क्या परमेश्वर बिना समुद्र को दो भाग किए अपने लोगों को नहीं बचा सकता था? बिल्कुल बचा सकता था। वह फिरौन और उसकी सेना को मिस्र में ही नष्ट कर सकता था। वह स्वर्ग से आग की वर्षा कर सकता था। वह लोगों को हवा में उठाकर दूसरी ओर पहुंचा सकता था। तो फिर परमेश्वर ने समुद्र को क्यों दो भाग किया? इसका उत्तर है, यह घटना केवल इस्राएल को छुड़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि यहोवा परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए थी। जैसा कि बाइबल कहती निर्गमन 14:4 में, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर की महिमा प्रकट करना। इस्राएली लोग 400 वर्षों तक गुलामी में थे। उनके हृदय में यह विश्वास कमजोर पड़ गया था कि परमेश्वर सचमुच सामर्थी है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो हमेशा के लिए उनकी स्मृति में बस जाए। समुद्र का दो भाग होना केवल इस्राएल ही नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की महिमा का संदेश था। यहोशू की पुस्तक जब हम 2:10 पढ़ते हैं, तो जब कनान के लोगों ने सुना कि यहोवा ने समुद्र को सुखा दिया तो वे भयभीत हो गए। इसलिए समुद्र का विभाजन परमेश्वर के सामर्थ और महिमा की गवाही है। विश्वास की परीक्षा दूसरा कारण था, इस्राएलियों के विश्वास की परीक्षा। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मूसा पर दोष लगाया और भयभीत हो गए, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वे अपनी आंखों से देखें, केवल वही उद्धार कर सकता है। बाइबल कहती है निर्गमन 14:31 में, इस्राएलियों ने उस बड़े काम को देखा जो यहोवा ने मिस्रियों पर किया। तब उन्होंने यहोवा का भय माना और उसके दास मूसा की भी बात मानी। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से बढ़ता है। समुद्र का दो भाग होना इस्राएल के लिए विश्वास की नींव बन गया। मूसा की भूमिका, मूसा ने केवल लाठी उठाई, परंतु वास्तविक सामर्थ्य यहोवा का था। फिर भी परमेश्वर ने मूसा को माध्यम बनाया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा कार्य करता है। उसने कहा, तू अपना हाथ बढ़ा। यदि मूसा विश्वास न करता, यदि वो हिचकिचाता, तो समुद्र कभी न खुलता। इसलिए मूसा का विश्वास और आज्ञाकारिता इस चमत्कार का हिस्सा थे। आज भी परमेश्वर अपने बच्चों को आज्ञा देता है, विश्वास से कदम बढ़ाओ, बाकी मैं करूंगा। मिस्रियों का घमंड तोड़ना, लाल समुद्र का दो भाग होना और फिर मिस्रियों का उसमें नाश होना एक और गहरी सच्चाई दिखाता है। फिरौन और उसकी सेना घमंडी थी। उन्होंने कई बार देखा कि यहोवा सामर्थी है, फिर भी वे अपने घमंड में अंधे बने रहे। अंततः परमेश्वर ने उन्हें समुद्र में डुबोकर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी शक्ति उसकी योजना को रोक नहीं सकती। जैसा बाइबल कहती है निर्गमन 15:4 में, फिरौन के रथों और उसकी सारी सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। उद्धार का प्रतीक, लाल समुद्र का दो भाग होना केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रतीक भी है। मिस्र का मतलब पाप और दासत्व, फिरौन का मतलब शैतान का चित्र। समुद्र से पार होना मतलब उद्धार और नई जिंदगी। जब इस्राएली समुद्र से होकर निकले तो ये उनके पुराने जीवन से पूरी तरह छुटकारे का प्रतीक था। पीछे के सारे शत्रु समुद्र में डूब गए। वैसे ही जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पाप की शक्ति पीछे छूट जाती है और हम नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 10:1-2 में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आज के विश्वासियों के लिए शिक्षा 1, मत डरो, स्थिर रहो। जब संकट सामने हो और पीछे शत्रु पीछा कर रहा हो, तब परमेश्वर कहता है, मत डरो, स्थिर रहो। आज हमारी समस्याएं अलग हो सकती हैं, पर समाधान वही है, परमेश्वर पर विश्वास। 2, विश्वास से कदम बढ़ाओ। समुद्र तब तक नहीं खुला जब तक मूसा ने लाठी नहीं उठाई।
वैसे ही जब तक हम विश्वास का कदम नहीं उठाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं देख पाएंगे। 3. परमेश्वर का सामर्थ्य असीम है। लाल समुद्र का 2 भाग होना हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है। चाहे जीवन में कैसी भी रुकावट हो, वो रास्ता बना सकता है। 4. पाप से छुटकारा। जैसे इस्राएली समुद्र के पार होकर गुलामी से मुक्त हुए, वैसे ही हम मसीह में पाप के गुलामी से मुक्त होते हैं। स्तुति का गीत। जब इस्राएली समुद्र पार कर गए और शत्रु नाश हो गया, तब उन्होंने स्तुति का गीत गाया। जैसा बाइबल कहती है निर्गमन 15 का 1 से 2 में, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। ये गीत केवल उस समय की खुशी नहीं था, बल्कि ये विश्वास की घोषणा थी, यहोवा मेरा उद्धार है। गहरा आत्मिक रहस्य। लाल समुद्र की घटना हमें मसीह की ओर भी इंगित करती है। जैसे मूसा ने लोगों को गुलामी से छुड़ाया, वैसे ही यीशु हमें पाप और मृत्यु के गुलामी से छुड़ाते हैं। जैसे समुद्र का मार्ग केवल परमेश्वर ने खोला, वैसे ही उद्धार का मार्ग केवल यीशु ने खोला। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 14 का 6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इन सारे बातों का निष्कर्ष, लाल समुद्र का 2 भाग होना कोई सामान्य चमत्कार नहीं था। यह परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण था। यह विश्वास की परीक्षा थी। यह उद्धार का प्रतीक था। यह मूसा की आज्ञाकारिता और परमेश्वर की सामर्थ्य का मेल था। परमेश्वर ने यह मार्ग इसलिए चुना ताकि इस्राएलियों की आंखें खुले, मिस्री जाने की यहोवा ही परमेश्वर है और आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखें, यहोवा उद्धार करता है। आज भी जब हमारे सामने समस्याओं का समुद्र हो और पीछे शत्रु हमें दबा रहा हो, तब वही परमेश्वर कहता है, मत डरो, स्थिर रहो और मेरा उद्धार देखो। बस केवल हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे मूसा समस्या में चारों तरफ से फंस गया था, मगर मूसा ने विश्वास अपने अंदर से टूटने नहीं दिया और उसका विश्वास उन सभी इस्राएली को 400 वर्षों का गुलामी से निकाल ले आए। आज का संदेश बस यही तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।